हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इटर्नल लव शिप चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राधिका। आज मैं साइकिक अटैक पे बात करना चाहती हूँ। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। साइकिक अटैक आपको बचपन से ही हो रहे होते हैं, लेकिन इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और जैसे आप इनर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, पुरानी चीज़ों को लेट गो करते हैं, अपनी सोल को अपग्रेड करते हैं, तो जो नेगेटिविटी है जो हमारे अंदर है और हमारे बाहर है, हमारे अराउंड है, वो हमको पुल बैक करती हैं और कुछ कुछ केसेस में बहुत ज़ोरों से पुल बैक करती हैं। तो इनसे बचा कैसे जाए, कैसे अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को स्पीड अप किया जाए और बहुत ही प्रोटेक्शन के साथ आगे बढ़ा जाए कि हमारी प्राण की लाइफ की रक्षा होती रहे। क्योंकि यहाँ पे लाइफ पे भी बात बन आती है बहुत बारी, क्योंकि मेरे साथ ये सब हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो मैं हिंदू हूँ, तो मैं आपको हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से ही रेमेडी बताऊँगी। आप किसी भी धर्म में हो तो आप भी ये कर सकते हैं कि जो भी आपके पूर्वज रहे हैं उनका पिंडदान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसा कि मैंने बहुत एनालिसिस के बाद ये जाना है कि लगभग लगभग सबकी कुंडली में पितृदोष है। जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनकी अधोगति हुई है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई स्पिरिचुअल पाथ फॉलो नहीं किया, आत्मा को शांत नहीं किया, तो वो पितृयोनि में चले गए। सॉरी, पितृयोनि, पितृ तो वो है ही, वो प्रेत योनि में चले गए। तो अगर आपकी सोल जो है लाइट बॉडी में नहीं कन्वर्ट होती है, या आप कोई बहुत ही किसी की भक्ति नहीं करते हैं, कोई बहुत सुप्रीम पावर है उनसे टच में नहीं रहते, उनको मेडिटेट नहीं करते हैं जो हमारे पूर्वज हैं, तो उनकी उनकी सोल जो है वो नीचे गिरती है। फॉलन सोल्स होती हैं वो लोग। तो वो सोल्स जो होती है वो हमें परेशान करती हैं, आगे बढ़ने नहीं देती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए और एक मैंने एक चीज़ और एनालाइज़ किया है कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में काल सर्प दोष भी मिलेगा ही मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि राहु केतु के बीच में सारे ग्रह फंस जाते हैं। इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत लोगों को नहीं समझ आएगा इसका कंसेप्ट। बट ये है, हमारे अंदर शिव शक्ति ऊर्जा है, तो पूरी जो एनर्जी वो एक ही तरफ शिफ्ट रहती है, जिसका इम्पैक्ट डीएम पे भी पड़ता है, बाहर वाले। तो अगर आप इस चीज़ों को फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म है उनके लिए, तो मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपकी कुंडली में, अगर आपको अपनी कुंडली नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ ठीक से नहीं पता है, तो भी आप जो है पितरों का, पितरों की शांति का पाठ करवा सकते हैं, पितृ शांत हो। और इस तरीके के पाठ होते हैं, त्रिपिंडी पाठ होते हैं, इस और विष्णु भगवान का पाठ होता है, नारायण बलि पाठ। तो इन सब पाठ को करवाने के बाद जो होता है, जो पितृ होते हैं उनको एक स्थान मिल जाता है, तो वो हमारी लाइफ से चले जाते हैं और सीरियसली इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में दिखेगा। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्पीड अप होगी और आप पे नेगेटिव अटैक नहीं होंगे। कभी कभी जानलेवा अटैक भी होते हैं। इस तरीके के अटैक होना बंद हो जाएंगे। अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं या कोई काम नहीं शुरू हुआ है, तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी मिलने लगेगी, रास्ते खुलने लगेंगे, क्योंकि ये रास्ता ब्लॉक करते हैं। और कई बारी ट्विन फ्लेम्स जर्नी में जो लोग हैं, तो ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में ये कलेक्टिव वे में भी होते हैं। तो इसलिए ये ज़रूर करिए। अगर आपको ये वीडियो मिल रही है तो हो सकता है कि ये आपको गॉड गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने पितरों की शांति करिए, उनका श्राद्ध करिए, पाठ करिए। और काल सर्प दोष अगर आपकी कुंडली में नहीं भी है, तो लगभग लगभग ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग भी हैं, क्योंकि एज अ एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, उनकी कुंडली में नहीं भी होगा तो वो बन जाता है। क्योंकि इसमें इसमें भी भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। नाग नागिन का एक जोड़ा चांदी का बनवा के आप बाबा को अर्पित कर सकते हैं, और इसकी पूजा भी होती है। इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होगी, आपको लगेगा कि चेंजेस आए हैं। तो इस तरीके के इम्पैक्ट आते हैं। तो जब आप अपने पितरों की शांति कराते हैं, काल सर्प दोष की शांति कराते हैं,
तो क्या होता है, इसका सीधा इम्पैक्ट पहले तो आप पे पड़ेगा, आपके डीएम पे भी पड़ेगा। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, हमारे जो डीएम 3D वर्ल्ड में है, हम एक ही सोल है, दो बॉडी में स्प्लिटेड है। हमारा चक्र जो है शेयरिंग में है, कह सकते हैं आप ये। तो इसका इम्पैक्ट उन पे भी जाता है। मैंने डीप एनालिसिस में पाया, जो मेरे पितृ थे वही उनके भी पितृ थे। तो इसीलिए ज़रूर करिए, अपना इनर वर्क करिए, अपने ऊपर फोकस रखिए और एक संकल्प ले लीजिए कि मैं चेज़ नहीं करूँगी कभी भी। फिजिकल वर्ल्ड के डीएम को चेज़ मत करिएगा, वरना आप ऊपर जाने के बजाय नीचे गिर जाएंगे। आप प्रोटेक्शन अपने लिए रखिए, और अपने डीएम के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे डिवाइन मेस्कुलाइन को अनकंडीशनल लव, भगवान उनको प्रोटेक्ट करे, डिवाइन उनको प्रोटेक्ट करे। जब आप डिवाइन मेस्कुलाइन बोलते हैं ना, तो वो एनर्जेटिक लेवल पे चीज़ें चेंज होती हैं। लेकिन जब आप बाहर वाले डीएम को चेज़ करते हैं, तो आपके जीवन के हर्डल्स बढ़ जाएंगे, आपकी लाइफ के हर्डल्स बढ़ जाएंगे। तो बहुत कॉन्शियस रहिए, आगे बढ़िए, क्योंकि नेगेटिविटी रिमूवल बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेगेटिविटी रिमूव करते रहिए, अपनी सोल को अपग्रेड करते रहिए। पूरा इस ये पूरी माइंड रिप्रोग्रामिंग है। माइंडफुल बनिए, भावनात्मक रूप से स्टेबल बनिए। तो आज की गाइडेंस मेरी यही थी कि जो भी साइकिक अटैक होते हैं, वो उसमें हमारे पूर्वज फॉलन इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगी। और अपना पूरा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।